नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग स्टैटिक जीके का सीरीज शुरू करने वाले हैं। इसमें स्टैटिक जीके को पूरी कंप्लीट करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे। लगभग 10 क्वेश्चन हर एक वीडियो में होंगे। इसमें आपको क्वेश्चन के माध्यम से उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे हम। यहाँ पे उसके साथ में डिटेल जितने भी छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं वहां पे आपको देखने को मिलेगा। बस क्वेश्चन कहने के लिए 10 है, लेकिन साथ में इसमें कई क्वेश्चन एक साथ कवर होंगे। अब देखिए यहाँ पे जो स्टैटिक जीके का शुरुआत करने वाले हैं हम लोग, इसमें हम लोग विश्व धरोहर स्थल से शुरू करेंगे। विश्व धरोहर स्थल का मतलब होता है वैसे प्लेस, वैसे स्थल जो पूरी दुनिया भर में यूनिक होते हैं। यूनिक प्लेसेस को विश्व धरोहर स्थल कहा जाता है जो दुनिया भर में यूनिक है। तो भारत में ऐसे 42 यूनिक प्लेसेस है, 42 ऐसे इसको यूनेस्को ने क्या किया है, सर्टिफाइड किया है। यानी कि भारत में यूनेस्को, देखिए ये यूनेस्को एक ऐसी संस्था है जो क्या करती है कि जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस है पूरी दुनिया भर में, जगह जो है, स्थल जो है, उसको क्या करती है, उसको बचाती है, उसको संरक्षित करने का काम करती है, उसको आंकड़ा बनाती है। उसका काम है यूनेस्को का यही, ठीक है। तो यूनेस्को जो है भारत में ऐसे 42 जगहों को टिक कर रखा है, मार्क कर रखा है, जिसको वो अपने लिस्ट में शामिल कर रखा है, जिसको बोलते हैं वो विश्व धरोहर स्थल। तो हम लोग विश्व धरोहर स्थल से शुरू करने वाले जो यूनेस्को की लिस्ट में है। तो ध्यान रखना, यूनेस्को की लिस्ट में अभी तक हमारे 42 विश्व धरोहर स्थल है भारत में, इंडिया की बात कर रहे हैं। ये सभी के सभी यूनेस्को के लिस्ट में है, ठीक है। ध्यान रखना है यूनेस्को का काम क्या है, तो विश्व धरोहर स्थलों को बचाना। सिर्फ विश्व धरोहर स्थलों को ही नहीं बचाता है, संस्कृति को ही बचाता है, शिक्षा को ही बचाने का काम इसी का ही है, यूनेस्को का ही है। तो हम लोग इसमें उसी का एक काम जो है विश्व धरोहर स्थल को बताना, वहां से शुरू करने वाले। तो हमारा पहला है विश्व धरोहर स्थल। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आगरा का किला भारत के किस राज्य में स्थित है? एक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल है, यानी कि आगरा का किला भारत के किस राज्य में स्थित एक यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल, यानी कि यूनेस्को के लिस्ट में आगरा का जो किला है भारत किस राज्य में है। देखिएगा तब आगरा का किला ऐसे, आगरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो आगरा का किला भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ेगा, जो कि आपको आंसर दिख रहा है। अब आगरा का किला कुछ इस प्रकार दिखता है। देखिए ये जो दिख रहा है आपको, ये आगरा का किला है। हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं, इस तरह आपको आगरा का किला है। अब आगरा के किला के बारे में थोड़ा सा अगर हम फैक्ट जान लें तो ये क्या है, तो आगरा का किला इसे 1993, सॉरी मिस्टेक हो गया, 1983 में यूनेस्को जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। यूनेस्को इसको कब घोषित किया है विश्व धरोहर स्थल? ऐसे तो ये बहुत पहले से है, लेकिन यूनेस्को अपने लिस्ट में कब शामिल किया है, घोषित कब किया है? 1983 में। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में ये स्थित है। यह एक ऐतिहासिक किला है। इसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने करवाया था, ध्यान रखिएगा। आगरा का किला, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, आगरा के किला को यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल किया गया था? 1983 को, ठीक है। इसे किसने बनवाया था? तो इसे अकबर ने बनवाया था। ये भारत के किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के आगरा में, ठीक है। ये ध्यान रखना। तो ये आगरा के किला के बारे में था। हम लोग आते हैं दूसरा, ये भी हमारा एक विश्व धरोहर स्थल ही है। अब देखिए दूसरा विश्व धरोहर स्थल है क्या, अजंता की गुफाएं, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल है, किस राज्य में स्थित है? तो ये भी देखिएगा, अजंता की जो गुफाएं ये भी यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। जो 42 है ना, 42 में से एक ये भी है। एक तो हमारा हो गया ये वाला आगरा का किला, एक है हमारा ये अजंता की गुफा। तो टोटल हमारे पास 42 है, जिसमें से हम आपको दिखाने वाले हैं। तो हमारा दूसरा है क्या, अजंता की गुफा। अजंता की गुफा कुछ इस प्रकार अंदर से दिखती है, जो कि आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो अजंता की गुफाएं जो है, अजंता महाराष्ट्र में पड़ता है, इसलिए अजंता की गुफाएं भी कहाँ पे चली जाएगी? महाराष्ट्र में, ठीक है। यानी कि अजंता की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उसका सही आंसर है महाराष्ट्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ब, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जाने। तो फैक्ट है क्या, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इन्हें वर्ष 1983, यानी कि इसे भी, आगरा के किला को 1983 में शामिल किया गया, अजंता की गुफा को 1983 में यूनेस्को अपनी विश्व धरोहर लिस्ट में शामिल कर लेता है। ये गुफाएं अपनी प्राचीन बौद्ध कला और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि अजंता की गुफाएं किसके लिए फेमस है? तो ये फेमस है बौद्ध कला और मूर्तियों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत पहले की बौद्ध कला, बौद्ध मूर्तियां यहाँ पे देखने को मिलती है अजंता की गुफा में, इसलिए इसको बौद्ध कला और मूर्तियों के लिए अजंता की गुफा को फेमस किया गया, जो कि महाराष्ट्र में है। और ध्यान रखिए आगरा का किला यूपी में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट विश्व धरोहर स्थल, जो कि है एलोरा की गुफाएं। भारत के किस राज्य में स्थित है? उन्हें किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था? तो देखा जाए एक्चुअली ये जो है हमारा, आपको दिख रहा है,
एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा जो इस प्रकार दिखती है, दिख रहा है आपको क्लियरली। तो एलोरा की गुफा जो है एक्चुअली महाराष्ट्र में स्थित थी। ऐसे भी उन्हें यूनेस्को जो है 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित करता है। किसे घोषित करता है? तो एलोरा की गुफा, ठीक है। तो एलोरा की गुफा महाराष्ट्र में। पिछला क्वेश्चन में देखिएगा तो ये जो है अजंता की गुफा भी महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। अजंता की गुफा भी महाराष्ट्र में ही है, एलोरा की गुफा भी महाराष्ट्र में है। वो भी 1983 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुआ। एलोरा की गुफा यानी कि ये भी 1983 में शामिल हुआ, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखता है, ठीक है। अब इसके बारे में फैक्ट जाने तो एलोरा की गुफा महाराष्ट्र और औरंगाबाद में स्थित है। ये हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित गुफाओं का एक समूह है। इसमें एक गुफा नहीं है, इसमें क्या बहुत सारी गुफाएं हैं, इसलिए बोला गया कि इसमें कुछ गुफाओं में हिंदू, तो कुछ में जैन, तो कुछ में बौद्ध धर्म की चीजें देखने को मिलती है। इन्हें अजंता की गुफाओं के साथ 1983 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। किसको? इस एलोरा की गुफाओं को अजंता के साथ ही इसको भी ऐड कर लिया गया था। हम लोग बात करते हैं ताजमहल। ताजमहल के बारे में से कौन नहीं जानता है? तो ताजमहल जो है भारत के एक प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। इसे भी यूनेस्को अपने क्या है, विश्व धरोहर स्थल में शामिल कर रखा है, जो कि यूपी में पड़ता है, यूपी के आगरा में, ध्यान रखिएगा। जिसे आगरा के ताजमहल के नाम से इसे बहुत ज्यादा फेमस है ये। अब इसके बारे में जाने थोड़ा सा फैक्ट। तो ताजमहल जिसे प्रेम का प्रतीक माना गया, ध्यान रखिएगा, एक ताजमहल जो है प्रेम का प्रतीक। और ध्यान रखिएगा ये एक स्मारक है। स्मारक और मंदिर में थोड़ा सा अंतर हम समझा दे। तो मंदिर वहां जहाँ पे देवताओं की या भगवान की पूजा और अर्चना की जाती है उसे हम लोग बोलते हैं मंदिर। और जब किसी व्यक्ति के मरने के उपरांत उसकी याद में जो चीजें बनाई जाती है, जो बिल्डिंग्स बनाए जाते हैं, उसे स्मारक बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये जो है शाहजहां जो था, अपनी वाइफ जो है मुमताज महल की याद में इसे बनवाया था। तो ये मरने के बाद बनवाया गया, इसलिए इसको स्मारक बोला जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा मंदिर नहीं है, ये एक स्मारक है जो मरने के बाद बनवाया जाता है, ठीक है। इसके बारे में फैक्ट क्या है? तो ये प्रेम का प्रतीक माना जाता है। उत्तर प्रदेश के आगरा में ये स्थित है। इसे भी यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया और इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां करवाया। ध्यान रखिएगा, इसको बनवाने वाले व्यक्ति कौन है? शाहजहां, ठीक है। हम लोग आगे आते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। कई बार कई एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ध्यान रखिए, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में दिख रहे हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर जो यहाँ पे सूर्य का प्रतिमा भी बना हुआ है, तो ये कहाँ पे स्थित है? कहाँ पे स्थित है? ध्यान रखना है, उड़ीसा में, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जाने। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है और इसे 1984 में, एक साल बाद, ध्यान रखिए, 1983 से 1984 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। ध्यान रखिएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसे समर्पित है? तो ये सूर्य देव को समर्पित है, ठीक है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था, ध्यान रखना है। सब जानकारी को यहाँ पे एक व्याख्या जो है, एक जो है एक्सप्लेनेशन जो है कई क्वेश्चन को क्लियर कर रहा है, इसलिए ध्यान साथ में इसको भी नोट करते चलना है। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये उड़ीसा में स्थित है। इसे कब शामिल किया गया? 1984 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। यह मंदिर सूर्य देव को समर्पित है। इसका निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। हम लोग आते हैं छठा, महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो महाबलीपुरम में स्मारक जो है इस प्रकार दिखता है। देखिए महाबलीपुरम जो है वहां के स्मारक इस प्रकार दिखती है, जो कि तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अब इसके बारे में व्याख्या जाने तो महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह, जिसे 1984 में यूनेस्को, इसको देखिए पिछला वाला को भी 84 था, ये भी 84 में भी विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। तमिलनाडु राज्य में यह स्थित है। यह पल्लव राजवंश द्वारा निर्मित है, ध्यान रखिएगा। ये जो है महाबलीपुरम में जो स्मारकों का समूह है, किसने बनवाया था? तो पल्लव राजवंश के द्वारा निर्मित मंदिर और गुफाओं का एक अद्भुत संग्रह है। यानी कि यहाँ पे जो स्मारक जितने भी है इसमें दिख रहे हैं ना, स्मारकों का जो समूह है, इसमें कुछ जो है मंदिर है, कुछ गुफाएं हैं। यहाँ पे मंदिर और गुफाओं का बहुत सारा एक कहा जाता है एक जाल की तरह फैला हुआ है, इसलिए इसको बोला गया समूह। ठीक है, तो ये जो महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह है भारत के तमिलनाडु में पड़ता है। इसे यूनेस्को 1944 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल करता है, जो कि तमिलनाडु में है, ध्यान रखना है। इसे बनवाने वाले कौन है? तो पल्लव राजवंश। ठीक है, हम लोग आते हैं नेक्स्ट सातवां,
सातवां विश्व धरोहर स्थल, तो गोवा के चर्च और कॉन्वेंट को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा देता है? तो ध्यान रखिएगा, इसका तो पहली बात है, गोवा का नाम ही स्पष्ट है, गोवा का चर्च तो गोवा में ही होगा, तो यहाँ पे स्थान से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, डायरेक्टली गोवा का चर्च सीधे गोवा से रिलेटेड है, यानी गोवा में ही होगा। इसे यूनेस्को 1986 में विश्व धरोहर स्थल घोषित करता है। अब इसके बारे में थोड़ा देखिए, कुछ ये जो इस प्रकार दिखता है, क्या, गोवा का चर्च, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जाने, तो गोवा के चर्च और कॉन्वेंट पुर्तगाली काल की वास्तुकला को दर्शाते हैं, पुर्तगाली का है। इन्हें वर्ष 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता देता है और यह गोवा में स्थित है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा खजुराहो स्मारकों का समूह किस राज्य में स्थित है? तो खजुराहो का स्मारक कहा जा सकता है, खजुराहो का स्मारक कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में, एमपी में, ठीक है, एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में जो कुछ इस प्रकार का दिखता है, अगर जूम आउट करता, जूम इन करता, आपको इस प्रकार दिखेगा। देखिए, ये है हमारा खजुराहो का स्मारक, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जाने, खजुराहो का स्मारकों का समूह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह अपने भव्य मंदिरों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ये जो स्मारक है, ये इसका गजब का मंदिर का जो क्या है स्ट्रक्चर है, गजब मंदिर दूर से दिखता है, इसलिए अपने स्ट्रक्चर के लिए, इसके अंदर की मूर्तियों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। कौन? ये खजुराहो के स्मारक, एक नहीं कई स्मारक है, इसमें ध्यान रखना है। इसे यूनेस्को 1946 में अपने विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया, घोषित किया इसे। अब आते हैं हम लोग 9वां, हम्पी के स्मारकों का समूह किस राज्य में स्थित है? हम्पी का स्मारक कुछ इस प्रकार दिखता है, देखिए ये जो है हम्पी का स्मारक है, जो इस प्रकार दिखता है। तो पूछा है किस राज्य में स्थित है, तो ये जो है हम्पी का स्मारक कर्नाटक में स्थित है। अब इसके बारे में थोड़ा सा फैक्ट जाने, हम्पी के स्मारकों का समूह कर्नाटक में स्थित है। यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी खंडहरों का एक प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान रखिएगा, ये हम्पी का स्मारक किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो विजयनगर के साम्राज्य की राजधानी के जितने भी खंडहर है उसको दिखाने का काम करता है, यानी कि खंडहरों की जानकारी देता है। विजयनगर के समय कैसा स्मारक हुआ करता था उसकी जानकारी हमको इसको देखने से मिलता है, ठीक है। इसे यूनेस्को जो है 1986 में शामिल करता है विश्व धरोहर की सूची में, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारा फतेहपुर सीकरी किस भारतीय राज्य में स्थित है? यह एक महत्वपूर्ण यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। तो देखा जाए तो यह भी एक उत्तर प्रदेश में शामिल है, यूनेस्को के लिस्ट में शामिल है, उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बारे में ये देखिएगा तो कुछ इस प्रकार दिखता है, और इसके बारे में फैक्ट क्या है, तो फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में स्थित है। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये भी आगरा, यानी कि जिस राज्य में जिस क्षेत्र में ताजमहल है उसे यहाँ पे भी है, वहीं पे है ये। इसे मुगल सम्राट अकबर ने अपनी राजधानी के रूप में बनवाया था। इसे इसका नाम क्या है? इसका नाम है फतेहपुर सीकरी, ठीक है, जो कि आगरा में स्थित है। इसे किसने बनवाया था? अकबर ने अपनी राजधानी के लिए बनवाया था। यह अपने भव्य महलों और मस्जिदों के नाम के लिए जाना जाता है। कौन? ये फतेहपुर सीकरी, जो कि 1986 में यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, ठीक है। तो ये थे हमारे 10 इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखना है कि हमारे स्टैटिक जीके टोटल जो है 42 है, जिसमें से हमने आपको 42 में से हमने आपको 10 दिखाया। अब नेक्स्ट के जो भी पार्ट 2 पार्ट 3 होंगे 10-10 करके हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। हम 10-10 इसलिए कर रहे हैं कि आपको जल्दी याद हो जाए, याद करने में समस्या ना हो, ठीक है। 10-10 छोटा छोटा अमाउंट है, याद करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।